हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए और एक नया वीडियो लेकर आए, तो बिना देरी करे वीडियो करते शुरू। तो चलो, आज हम सीखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। ये क्या होता है, मतलब सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, इन डिटेल जानेंगे। और हम उसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन के स्टॉक भी देखेंगे। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को करते शुरू। पहले हम देखेंगे सपोर्ट। तो सपोर्ट किसे कहते हैं? सपोर्ट इज अ प्राइस लेवल वेयर अ फाइनेंशियल एसेट लाइक स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी टेंड्स टू स्टॉप फॉलिंग एंड मे स्टार्ट राइज अगेन। मतलब सपोर्ट एक ऐसी प्राइस लेवल है जहाँ स्टॉक आके रुकता है, वो उसका बेस है। वहाँ बाइंग इंटरेस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर इनफ टू ओवरकम सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर वहाँ कम होता है और वहाँ बाउंस बैक आने की बहुत चांसेस रहते हैं, जैसे कि यहाँ नेक्स्ट देखो। इन सिंपल टर्म मतलब इट्स लाइक अ फ्लोर, मतलब फ्लोर है ना, वैसे मतलब नीचे फ्लोर है, हम ऊपर से बॉल फेंके तो वो बॉल फ्लोर पे टच होते है और फिर बाउंस आता है ऊपर। वैसे ही स्टॉक मतलब सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक आता है फिर ऊपर जाता है, इसे हम सपोर्ट कहते हैं। इन सिंपल टर्म इट्स लाइक अ फ्लोर फॉर द प्राइस। व्हेन द प्राइस रीचेज दिस लेवल ट्रेडर ऑफन एक्सपेक्ट इट बाउंस बैकअप। समझाया है मैंने अपने। तो हाउ सपोर्ट लुक लाइक। सपोर्ट सपोर्ट दिखता है, एक सपोर्ट लाइन होती है, मतलब एक सपोर्ट का बेस होता है। बार बार वही प्राइस उधर तक आते हैं और उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं, बाउंस बैक, बाउंस हो जाते हैं, ट्रेंड रिवर्स कर देते, इसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो सपोर्ट लेते हुए कुछ स्टॉक देखेंगे हम। तो चलो देखते हैं। ये देखो टाइटन का है डेली का चार्ट, इसे हम कहते हैं सपोर्ट है। देखो ये सपोर्ट एरिया है, बार बार यहाँ प्राइस आते हैं, सपोर्ट लेते फिर ऊपर जाते, सपोर्ट लेते फिर ऊपर जाते। ये देखो इधर भी सपोर्ट लिया है, ये भी सपोर्ट ही कहते हैं। मतलब सपोर्ट लिया नहीं, सपोर्ट के यहाँ जोन में आ गए, लेकिन विदाउट सपोर्ट लिए प्राइस ऊपर जाए, इसे भी हम सपोर्ट ही कहते हैं, इससे सपोर्ट कहते हैं। ऐसा दिखता है सपोर्ट, और इसे सपोर्ट जोन कहते हैं हम, सपोर्ट जोन। नेक्स्ट चार्ट देखो आरपीएल बैंक डेली का। ये देखो ये भी सपोर्ट जोन है। ये देखो प्राइस इधर आते फिर ऊपर जाते, इधर आते फिर ऊपर जाते, ये भी सपोर्ट जोन में आई लेकिन सपोर्ट को टच नहीं किया। विदाउट सपोर्ट जोन, सपोर्ट लाइन को टच किए हुए प्राइस ऊपर गई। सो नेक्स्ट देखेंगे रेजिस्टेंस। डेफिनेशन देखो, रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल विच एन एसेट टेंड्स टू स्टॉप राइजिंग एंड मे रिवर्स डाउन। मतलब रेजिस्टेंस ये लेवल है जहाँ प्राइस ऊपर जाना बंद होती है और रिवर्स आना शुरू हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। वहाँ सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्गर होता है बाइंग प्रेशर से ज़्यादा, मतलब वहाँ सेलिंग ज़्यादा होती है, बाइंग ज़्यादा नहीं होती। सपोर्ट के यहाँ बाइंग ज़्यादा होती है, सेलिंग ज़्यादा नहीं होती, ये उसका रिवर्स है, मतलब उल्टा है उसका। इन सिंपल टर्म्स रेजिस्टेंस इज लाइक अ सीलिंग, मतलब हमारा छत होता है वैसे ही सीलिंग। व्हेन प्राइस गोज अप रीचेज दिस लेवल, मतलब टॉप लेवल रीच किए तो नीचे आने के चांसेस होते हैं, ट्रेडर स्टार्ट करते हैं सेलिंग। हम देखेंगे स्टॉक में हाउ लुक लाइक रेजिस्टेंस। देखो एक रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लाइक स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है रेजिस्टेंस के यहाँ, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है। और जितनी देर रेजिस्टेंस प्राइस लेगी और जितनी देर सपोर्ट लेगी, जितनी बार, उतना वो सपोर्ट जोन स्ट्रांग होता है और रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस जोन स्ट्रांग होता है। जितनी बार प्राइस वहाँ तक आएगी उतना वो स्ट्रांग बनता जाएगा। देखो स्टॉक देखते रेजिस्टेंस के यहाँ। ये देखो प्राइस ने 4 बार रेजिस्टेंस लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो ये ब्रेकआउट हम बाद में सीखेंगे। रेजिस्टेंस के बाद देखो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के बाद रेड कैंडल बनी तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस डाउन ही जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस। और हमने आरएसआई की सीरीज़ में ये बताया है, मतलब बेरिश मार्केट कब होता है, बेरिश जोन और सुपर बेरिश बताए। 40 रेजिस्टेंस, 60 रेजिस्टेंस, 40 ब्रेक से बताया है। मतलब वो होगा तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी। नेक्स्ट देखो टीवीएस मोटर डेली का है।
प्राइस ने ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इधर 2 बार लिया है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इधर एक लिया है, इधर एक लिया है, आसपास ही है इसलिए मैंने मार्क किया है। तो देखो ऐसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल और रेजिस्टेंस जोन। ये बहुत यूज़फुल है। जब हम ब्रेकआउट के तरफ स्टॉक देखते हैं तब पूरी तरह ब्रेकआउट दिया हो तभी हम उसके बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज़ ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। सो चलो ब्रेकआउट देखते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है। In a trading, a breakout is when the price of an asset move above resistance level or below a support level with the stronger than usual movement or volume। मतलब सिंपल हिंदी भाषा में बोला जाए तो जब ब्रेकआउट हम किसे कहते हैं, जब रेजिस्टेंस के तरफ प्राइस जल्दी से मूव हो और वॉल्यूम भी बहुत तगड़े आए और मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो और वो रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक होते हैं तो हम उसे ब्रेकआउट कहते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मतलब प्राइस राइजेस अबव अ लेवल वेर इट प्रीवियसली स्ट्रगल टू गेट हायर। मतलब जैसे हमने पीछे देखा, दिखाता हूँ चलो, ये देखो ये है रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, मतलब इसने 1 2 3 4 बार नहीं ब्रेक किया है, 5वीं बार ब्रेक किया है, इसने 4 बार स्ट्रगल किया, मतलब अभी ब्रेक हो जाएगा, अभी ब्रेक हो जाए। इधर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए गैप ओपन होकर प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। मतलब जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मतलब पीछे स्ट्रगल कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद ब्रेक कर रहा है, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। मतलब जब रेजिस्टेंस को कौन से भी स्टॉक में रेजिस्टेंस हो उसे प्राइस ब्रेक कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। थर्ड पॉइंट देखो, ट्रेडर्स वॉच ब्रेकआउट बिकॉज दे कैन सिग्नल द स्टार्ट ऑफ न्यू ट्रेंड और स्ट्रॉन्गर प्राइस मूव। मतलब ट्रेडर लोग ब्रेकआउट किस लिए देखते हैं, जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ एक सिग्नल मिलता है प्राइस में न्यू ट्रेंड आना और स्ट्रॉन्ग मूव हो आएगा उधर, मतलब एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा की तरफ, क्योंकि पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ब्रेकआउट देखते हैं। तो ब्रेकआउट दिखता कैसा है, ब्रेकआउट नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसमें प्राइस ऊपर नीचे कर रहे हैं और बायर्स के प्रेशर की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। और नीचे की तरफ ब्रेक होगी तो हम उसे कहते हैं ब्रेक डाउन, ये इसके बाद देखेंगे, पहले ब्रेकआउट देखते। तो स्टॉक देखते हैं ब्रेकआउट की तरफ। देखो प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, पहले सपोर्ट, ऊपर नीचे, फिर ये ब्रेकआउट। नेक्स्ट चार्ट देखो, टाइटन प्रॉपर 3 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर चौथी बार ब्रेक दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर गई, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। ये ऊपर क्यों गई, क्योंकि उससे पीछे की तरफ रेजिस्टेंस नहीं है, वो ऑल टाइम हाई पे है। और स्टॉक अच्छा होगा जब ब्रेकआउट देते हैं तो वो बहुत तगड़ा भागता है, बहुत लंबा भागता है। तो ब्रेक डाउन देखते हैं। A breakdown happens when the price of stock, crypto or other asset fall below an important support level after moving sideways or weakening। मतलब हिंदी में बताया जाए तो ब्रेकडाउन कब हैपन होता है, ब्रेकडाउन कब होता है, जब कौन सा भी स्टॉक उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के यहाँ आ जाए और उसे ब्रेक कर दिए, तो उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। तो सेकेंड पॉइंट देखो, इट यूजुअली सिग्नल दैट सेलर आर गेनिंग कंट्रोल। मतलब ये हमें क्या बताता है ब्रेकडाउन, कि यहाँ सेलर की पावर ज़्यादा है, मतलब लोग सेल कर रहे हैं और प्राइस में कंटिन्यू गोइंग डाउन। जब ब्रेकडाउन देगा तो प्राइस नीचे जाने के ही चांसेस होते हैं। कभी कभार होता है कि ब्रेकडाउन दिया, प्राइस थोड़ी नीचे गई, फिर रिवर्स आ गया, एक कभी कभार इन केस 1% होता है। तो हाउ लुक लाइक ब्रेकडाउन, चलो देखो, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, प्राइस कंसोलिडेट साइडवेज में है और ये इसने ब्रेक डाउन दे दिया, मतलब प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। स्टॉक देखते हैं ब्रेकडाउन की तरफ, ये देखो प्रॉपर साइडवेज एरिया में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, प्राइस फॉल, बहुत तेज़ी से गिरती है जब ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है, लेकिन जब ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस चंद ही दिनों में नीचे आती है। तो लास्ट देखो चार्ट, कमिंस डेली का है,
ये इसका रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये फेक ब्रेकडाउन है, फेक ब्रेकडाउन इसे कंसिडर करते हैं। फिर प्राइस ऊपर के, जिसने यहाँ सेल किया होगा, पीयू वगैरह लिया होगा, उसका तो लॉस ही होगा। तो वेट करना चाहिए। इससे देखो ये ब्रेकडाउन हो गया, फिर 2-3 दिन प्राइस उसी रेंज में है, फिर शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनना है, फिर गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद रेड कैंडल बनी, फिर भी 4 दिन उसी रेंज, फिर एक मूव आया बढ़िया, इसे कहते हैं ब्रेक डाउन। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।